गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। ठीक है, एफ डब्ल्यू टेलर फुल फॉर्म है उसकी फेडरिक विंस्लो टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर टेलर फेडरिक विंस्लो टेलर। ये 5 टेक्निक्स हैं जो टेलर साहब ने दी थी और बहुत ही अच्छी टेक्निक्स हैं किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए साइंटिफिकली। यानी हम कोई भी चीज़ कहेंगे विद प्रूफ, विद ऑब्जर्वेशंस, विद एक्सपेरिमेंट। हम ऐसे नहीं कह सकते कि जनरली के चलिए आप दिल्ली पहुंच जाएंगे यहाँ से तो आपको 2 घंटे लगेंगे। वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करी, एवरेज स्पीड निकाली, टाइम, ट्रैफिक, सब चीज़ जज करने के बाद साइंटिफिकली कहा कि भाई हमें दिल्ली पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं या 5 घंटे लगते हैं, जो भी एवरेज निकला। तो ये कुछ टेक्निक्स थी साइंटिफिकली जो ऑब्जर्व करी मिस्टर एफ डब्ल्यू टेलर ने, और उसमें भी कुछ सब पार्ट्स हैं। पहले हम कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और किसके अंदर कितने सब पार्ट्स हैं वो बता दें, फिर एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहली जो टेक्निक है इसमें फंक्शनल फोरमैनशिप है। फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप पहले बता दूं। फंक्शनल मतलब कोई भी काम हो रहा है किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है, और फोरमैनशिप, फोरमैनशिप होता है एक इंसान या एक सुपरवाइजर जिसके अंडर में 10, 20, 15 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो फंक्शनल फोरमैनशिप के हिसाब से ये टेक्निक्स डिसाइड करी गई है। तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ लोग होंगे जो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वर्क कर रहे होंगे, उनके ऊपर एक हेड होगा, एक या सुपरवाइजर होगा। तो कुछ इससे रिलेटेड चीज़ समझ में आ रही है, उनका कुछ काम होगा, फंक्शन होगा जो वो ऑपरेट कर रहे होंगे। फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब जो स्टैंडर्डाइजेशन है और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी आप करें तो सिंपल होनी चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक तरीके से पेचीदा नहीं होनी चाहिए। सिंपल वे में आप कोई भी वर्क करें, प्रोडक्शन करें तो आसान होगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करोगे, ज़्यादा वैरायटी निकालोगे तो कन्फ्यूजन आप ही होगे, या कस्टमर भी होगा और आप भी होगे। स्टैंडर्डाइजेशन अपने काम का, अपनी क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है, चाहे वो कंप्यूटर से हो या वो खुद से हो, किसी भी तरह का अपना स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। चाहे वो आपका जो है क्वालिटी प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपका साइज़ प्रोडक्ट हो, चाहे वो वेट प्रोडक्ट हो या मीटर, जो भी वट एवर आपने अपना एक जो स्टैंडर्ड सेट कर रखा है अकॉर्डिंग टू योर कह सकते हैं आप लेवल के हिसाब से, उसके हिसाब से आप अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। वर्क स्टडी, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं, इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, फैटिक क्या है, मोशंस क्या है, मेथड्स क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, फिर है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब है पर पीस के हिसाब से डिफरेंशियल, मतलब कोई डिफरेंस है पीस पर पीस। वेज सिस्टम यानी भाड़ा, यानी हम किसी को सैलरी दे रहे हैं या भाड़ा दे रहे हैं उसके काम के अकॉर्डिंग, उसके पीस के अकॉर्डिंग, यानी वो कितने दिन में बना रहा है या कितने घंटे में कितनी चीज़ बना रहा है, उसके हिसाब से हम उसको पैसे डिसाइड कर रहे हैं। मेंटल रेवोल्यूशन, लास्ट में सबसे क्या है, मेंटल रेवोल्यूशन, सुकून इंसान का, कि भाई जो है कि साइकोलॉजिकली वो किसी चीज़ में उलझा ना रहे, अच्छे से काम करे। तो वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, दैट इज कॉल्ड मेंटल रेवोल्यूशन, वो हम इसमें आप डिस्कस करेंगे। तो मैं इसके सब पार्ट्स फॉर्म बना दूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप में जो है 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक आता है आपका प्लानिंग का पार्ट। ठीक है, ठीक, प्लानिंग का पार्ट। एक आता है आपका ऑपरेशनल पार्ट। ऑपरेशनल पार्ट, अब जो प्लानिंग का पार्ट है, ऑपरेशनल पार्ट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अपने अपने देखिए डिपार्टमेंट, कितने बड़ा डिपार्टमेंट है, एक तरफ प्लानिंग हो रही है और दूसरी तरफ ऑपरेशन हो रहा है। तो प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और ऑपरेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये दोनों जो पार्ट्स हैं आपस में बर्डन ना पड़ जाए एक दूसरे के ऊपर कि एक ही इंसान करने, तो बर्डन पड़ जाएगा। वो प्लानिंग भी कर रहा है, ऑपरेशन भी कर रहा है, तो वो कहाँ तक चीज़ों को संभालेगा। तो उसके हिसाब से हमने प्लानिंग को अलग कर लिया और ऑपरेशन को अलग कर लिया। ऑपरेशन में भी हमने सब कैटेगरी कर दी और प्लानिंग के अंदर भी सब कैटेगरी कर दी। अब मैं एक एक चीज़ इसमें और ऐड करूँगा, तो देखिएगा प्लानिंग में क्या आ रहा है और ऑपरेशनल में क्या आ रहा है। ठीक है, ठीक, प्लानिंग पे लेते हैं कि प्लानिंग में क्या क्या चीज़ है। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर, मान लीजिए डिपार्टमेंट डी शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, इसके अंदर आएगा रूट क्लर्क। ठीक, रूट क्लर्क पहला। दूसरा इसके अंदर है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तीसरा इसके अंदर है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क।
लास्ट है इसमें डिसिप्लिनरी क्लर्क। ठीक, तो ये 4 हैं, मतलब 8 उसमें डिवाइड की गई, 8 फंक्शंस में डिवाइड किया गया फोरमैन्स को। तो प्लानिंग में क्या है, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट एंड डिसिप्लिनरी क्लर्क। तो ये 4 ही मैं अभी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दूँ उसके बारे में। तो रूट क्लर्क क्या है इसमें, देखिए स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, मतलब किस रास्ते से, यानी ऐसा नहीं कुछ रास्ते से होता हो जा रहा है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप, कितने स्टेप्स में जो प्रोडक्शन साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है, प्लानिंग साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स आ रहे हैं, प्लानिंग साइकिल, नॉट प्रोडक्शन, प्लानिंग साइकिल किस किस कितने स्टेप्स में वो कंप्लीट हो रही है, मतलब हमें क्या क्या प्लानिंग करनी है, कहाँ से रॉ मटेरियल करना है, कहाँ से सप्लाई से बात करनी है, तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, वो हमें पता। रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये जनरल इंफॉर्मेशन है, जनरल चीज़, ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन, यानी किसी भी चीज़ में कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ये जो भी इंफॉर्मेशन है जनरल अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द प्लानिंग, वो जनरल इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उस पर कैसे कैसे करना है ऑन कार्ड क्लर्क। ठीक, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जाहिर सी बात है टाइम भी आ रहा है, कॉस्ट भी आ रहा है, तो दोनों चीज़ें इसमें हम देख रहे हैं, टाइम भी देख रहे हैं कि कितनी देर में चीज़ कंप्लीट हो रही है और उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हो उसका, स्टार्टिंग पॉइंट एंड डी एंड पॉइंट, ठीक है ना, लास्ट पॉइंट। दूसरा मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में वो चीज़ तैयार होनी है, प्लानिंग जो भी करें आप, कम से कम कॉस्ट उसके अंदर लगेगी, टाइम एंड कॉस्ट। और डिसिप्लिनरी में हर चीज़ को मेंटेन करना, सारे सीक्वेंस को ऑर्डरवाइज सब कुछ जनरल तरीके से देखना, हर चीज़ सीक्वेंस में होनी चाहिए, सारा मैन हो चाहे वो मटेरियल हो, वो सब चीज़ें डिसिप्लिन में रहनी चाहिए। ये थे प्लानिंग डिपार्टमेंट के 4 पार्ट्स, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी। अब आते हैं ऑपरेशन के। आप कह सकते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसमें पहला आता है इसमें गैंग बॉस, गैंग बॉस, दूसरा स्पीड बॉस एंड रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, लास्ट इंस्पेक्टर। ठीक, बहुत सिंपल है। अब बस गैंग बॉस आपको थोड़ा सा लगेगा कंफ्यूजन है, गैंग बॉस क्या है, तो जितनी भी टूल्स एंड मशीन्स हैं, ऑल टूल्स एंड मशीन्स, ऑल टूल्स एंड मशीन्स को अरेंज करना, ऑल टूल्स एंड मशीन्स को अरेंज करना, अवेलेबिलिटी करना, दैट इज कॉल्ड गैंग बॉस। उसका काम है सारे टूल्स को, सारी मशीन्स को अरेंज करके रखना जहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है, दैट इज कॉल्ड गैंग बॉस। स्पीड बॉस, कंप्लीशन ऑफ टाइम, कितनी देर में आप अपने काम को कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीशन ऑफ टाइम, कितना टाइम आपको अपने काम को कंप्लीट करने में लग रहा है, स्पीड बॉस। रिपेयर बॉस, कोई भी मशीन खराब हो गई, टूल, मशीन जो भी है, कोई ख़राब नहीं होनी चाहिए, फ़ौरन से फ़ौरन रिपेयर होनी चाहिए, तो रिपेयर बॉस, हर मशीन को चालू रखना, स्टार्ट रखना, फंक्शनिंग में रखना, वो रिपेयर बॉस का काम है। इंस्पेक्टर, क्वालिटी, क्वालिटी बॉस कह सकते हो उसको, ये क्वालिटी चेक करता है, हर चीज़ को क्वालिटी चेक करेगा, दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्टर, ओवरऑल सारी चीज़ों को चेक करेगा। तो यहाँ तक तो ये हमारा पहला डिस्कस हो गया, फंक्शनल फोरमैनशिप। अब उसके आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, बातें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे टॉपिक स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है, ये पहला हो गया था हमारा इसमें, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन मैंने कहा कि मेंटेन अ क्वालिटी, सबसे पहले हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं, क्वालिटी को आपको मेंटेन करनी है, अपनी मार्केट में अपना एक वैल्यू, अपना मुकाम, एक स्टैंडर्ड आपको रखना है कि भाई इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, इसकी कंपनी की जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी होती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन अपने आप को सेट करना है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, साइज, ठीक है, वेट,
ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हो, आपका किस तरीके का काम है जो जिसमें वेट भी मेजर करता है। फॉर एग्जांपल कि भाई कोई मटेरियल है जिसका वेट अगर हैवी होगा तो दैट मीन्स वो भारी है, वो क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। साइज़ में अगर देखा जाए 2 इंच 3 इंच 5 इंच जो भी उसका एक फॉर एग्जांपल पाइप लेना है तो किस क्वालिटी की चौड़ाई मोटाई होनी चाहिए, तो साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैसी है, चाहे वो आपका कार, बाइक, स्कूटर, मोबाइल, व्हाटएवर। मोबाइल में तो सारी चीज़ आ जाएंगी, क्वालिटी कैसी है उसको, मोबाइल का जो स्क्रीन साइज़ है वो कितना है, और वेट मोबाइल का कितना है, लाइट है। लैपटॉप में भी ये चीज़ आ जाएंगी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, तो जितने नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप निकालेंगे, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, उतना आपका जो काम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमें हमारी जो कंपनी, जो भी कंपनी है, उसको जो भी काम करना है, तो नंबर ऑफ द प्रोडक्ट, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट वो कम से कम होनी चाहिए। नंबर ऑफ प्रोडक्ट, आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट रखोगे दैट मीन्स उतना आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा। आप उतनी ज़्यादा इन्वेंट्री रखोगे, उतनी ज़्यादा लेबर रखोगे, उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर एक बार कभी क्या हुआ था, एक पर्टिकुलर कार है, बहुत फेमस ब्रांड है, ठीक है, उसने क्या करा, अपने ही ब्रांड के 22 से 24 वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए। तो उसमें क्या हुआ, उसको सारी चीज़ें इन्वेंटरी स्टॉक में करनी है, यानी बेस मॉडल टू टॉप मॉडल, और दूसरा उसमें वेरिएशंस इतने हैं कि कंफ्यूज हो रहा है कंज्यूमर कौन सा मॉडल ले, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप ज़्यादा रख दोगे तो कन्फ्यूजन भी होगा और प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम, वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी में 4 चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, वर्क किस तरीके से हम काम कर रहे हैं उसको पूरी स्टडी करनी है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, यानी 4 स्टडी हम इसमें करेंगे। तो फैटिग मतलब एक तरीके से इंटरवल यहाँ पर की बात हो रही है, रेस्ट इंटरवल की बात हो रही है, कि हमें हर इंसान को, जो भी वर्कर है, चाहे वो कोई भी फील्ड का हो, तो हम उसको कितनी देर तक काम करा सकते हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो आपका मैनेजर हो, कोई भी हो, ठीक है। तो और उसको कितनी देर तक, यानी रेस्ट कितनी देर में मिलना चाहिए, रेस्ट या कह सकते हो आप इंटरवल कितनी देर में होना चाहिए, यानी उसको आराम कितनी देर में मिलना। 24 घंटे तो हम किसी से काम नहीं करा सकते ना, 10 घंटे ना, 12-15 घंटे भी नहीं करा सकते। तो हमें, अगर हमें उसको, उससे या उस पर्सन से बहुत ज़्यादा काम, अच्छा काम, क्वालिटी वर्क लेना है, तो क्या करेंगे हम, उसको हमें इंटरवल देना पड़ेगा, उसको रेस्ट देना पड़ेगा। और ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कितने टाइम बाद, कितने घंटे बाद हमें उसे रेस्ट देना है। ये नहीं कि 8 घंटे बाद रेस्ट देने हैं, 6 घंटे बाद रेस्ट देने हैं, 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, जो भी हमें रेस्ट देना है। तो उससे क्या, उसकी एनर्जी बनी रहेगी और जो फ्रेशनेस है, जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, वो भी मेंटेन रहेगा। तो ये फैटिग स्टडी, और ये जो है साइंटिफिकली हमें स्टडी करनी है। ये नहीं कि हमने अरे 2 घंटे बाद दे देंगे, 4 घंटे, पूरा टेक्निकली हमें ऑब्जर्व करना है कितनी देर में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी देर में हमारी स्पीड स्लो हो रही है, तो उस पर कितनी देर में हमने अगर उसको रेस्ट दिया तो फिर दोबारा से वो फ्रेश स्टार्ट कर रहा है और वो उसी स्पीड से काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें साइंटिफिकली होंगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, मेथड स्टडी। आपका मेथड क्या है, मतलब आप किस तरीके से काम करो, किस लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मेथड यूज़ करो, या आप जो है मशीन्स का यूज़ कर रहे हो, ये डिपेंड करेगा आपके वर्क के ऊपर। मेथड स्टडी, अगर मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर उसको एक छोटी सी रोड बनानी है, तो छोटी सी रोड बनाने में अगर वो मशीन खरीदेगा तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी, जाहिर सी बात है। अगर वो लेबर रखेगा तो उसमें कॉस्ट कम आएगी। तो आप ये सोचिए अपने बिजनेस में मिनिमम कॉस्ट के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे लेना है और हमें काम अच्छा देना है, वो आप मेथड चूज़ करिए अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर। नाउ कम टू द टाइम स्टडी। आपको टाइम कितना लग रहा है किसी भी काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम आपको लग रहा है, तो वो टाइम स्टडी मेजर करें। साइंटिफिकली हमने ऑब्जर्व किया कि एक इंसान को 3 घंटे लगते हैं पेपर कंप्लीट करने में, तो उसको हमने पूरा स्टडी किया, वाकई 3 घंटे लग रहे नहीं लग रहे। मोशन स्टडी, एक्स्ट्रा मोशन यानी एक्स्ट्रा एक्टिविटी या वेस्टफुल एक्टिविटी, वो हम इसमें जज करेंगे। एक मजदूर है, वो एक दीवार बनाता है, तो उसको वो कितनी एक्टिविटीज़ को ख़राब कर रहा है, कितनी बार वो उठ रहा है, बैठ रहा है, पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, घूम रहा है, बीड़ी पी रहा है, जो भी कह रहा है, तो उसको कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, कितनी वेस्टेज ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो सब इसमें हम निकाल देंगे। उसमें हम स्टडी करेंगे उसने 3 घंटे काम किया और शो हो रहा है कार्ड पे उसने 6 घंटे काम किया, तो हो गया मोशन स्टडी। उस सारे उसके वेस्टफुल मोशंस उसमें हम निकाल देंगे। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेकंड लास्ट टॉपिक पे, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एंड मेंटल रेवोल्यूशन, दोनों के साथ कवर कर लेंगे इसमें। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब हो गया कि पर पीस जो है उसको 100 रुपीज़ मिल रहे हैं,
और वो एक दिन में जितने पीस बनाएगा उसको उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो हमने क्या कर दिया, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को या यूनिट को बनाएगा उसको उसका उतने पैसा पेमेंट हो जाएगा। इससे क्या हुआ, मोटिवेशन मिल रहा है, क्वालिटी बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उससे मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का होगा। इसमें खास तौर से लेबर वर्क ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसमें पर पीस सिस्टम हम उसको पैसा देते हैं। मेंटल रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट टर्म है। मेंटल रेवोल्यूशन में क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक तो हमारा मैनेजर होता है, ठीक है, और एक हमारा वर्कर होता है, ठीक है। वर्कर ये समझता है कि जो मैनेजर है वो उसको परेशान कर रहा है, मॉलेस्ट कर रहा है एक तरीके से, परेशानी में डाल रहा है कि वो भाई उसको बहुत सी फैसिलिटीज़ टाइम पे सैलरी नहीं दे रहा या कम सैलरी दे रहा है और ज़्यादा काम ले रहा है। ये वर्कर की थिंकिंग है। और मैनेजर की थिंकिंग क्या होती है कि मैनेजर क्या सोच रहा है कि मैं इसको सैलरी अच्छी दे रहा हूँ और ये काम करके नहीं दे रहा है, क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं दे रहा। तो ये आपस में कोल्ड वॉर चलती रहती है, मैनेजर और वर्सेस वर्कर। तो हमें यहाँ अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए, मैनेजर को और वर्कर को। दैट इज़ कॉल्ड मेंटल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो हमें मिलजुल के काम करना चाहिए, मैनेजर को और वर्कर को। दैट इज कॉल्ड मेंटल रेवोल्यूशन। ओके।